इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 10th क्लास के केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किए थे और उसमें 3 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं और उस 3 वीडियोज के अंदर हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ये सब हो गया था। तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेथड और आप लोगों को बता चुके थे पहले ही कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। मेटल्स वो होते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है और नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होता है। तो ये सब हम आप लोगों को उन वीडियोज में बता चुके थे। अब थर्ड वीडियोज में हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा मेटल एंड नॉन मेटल का आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी किया था, लेकिन उसमें भी सिर्फ 2 रिएक्शन ही हम लोग पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग 4 नंबर वीडियो में थर्ड नंबर रिएक्शन पढ़ेंगे। 4 नंबर वीडियो में थर्ड नंबर रिएक्शन, और इसमें क्या दिया है बुआ? रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। इसका हिंदी होता है धातु और तनु अम्ल के साथ या के बीच अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि मेटल्स जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जो डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन जो रहता है उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। वह क्या करता है? वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जब डिस्प्लेस हो जाता है तो रेस्ट जो होते हैं उसमें के आयन वो मेटल के साथ कंबाइन होकर वो मेटल सॉल्ट बना देता है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हुआ, when metal reacts with dilute acid to form metal salt and hydrogen gas। इसका हिंदी होगा जब धातु तन्नु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यह हिंदी हो गया। अब इसके जनरल फॉर्मूला के बारे में हम स्टडी करेंगे। What is the general formula of this reaction? तो आंसर क्या होगा बुआ कि जब कोई मेटल, इसका मतलब मेटल अगर डाइल्यूट एसिड इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो ये जब भी बनाएगा तो ये मेटल सॉल्ट बना देगा। इसका हिंदी होता है धात्विक लवण, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज करेगा। यह इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इस पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन जब डाइल्यूट एसिड से निकल जाता है तो जो पार्टिकल बचता है उसके साथ मेटल कंबाइन हो जाता है, उसी को मेटल सॉल्ट कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल जो होगा वो जैसे यहाँ पे Na इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नाम भी लिख लेते हैं सोडियम। अब यहाँ पे सोडियम जो है डाइल्यूट एसिड HCl के साथ रिएक्शन करेगा और HCl को हम लोग बहुआ क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ये हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ से निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन हट गया, इसको हटा दिया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे Cl बच गया और ये Cl जो बचा ये Na के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बना लेगा क्या? NaCl। और NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड होता है, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया और ये सॉल्ट का काम करता है। ये सॉल्ट है, हमेशा याद रखिएगा। आ गया यहाँ पे समझ में कि मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटालिक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो आप लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। ओके बुआ। अब लोग हम यहाँ पे अगला देखेंगे। जैसे यहाँ पे Mg हो गया
अब Mg मीन्स आप तो जानते होंगे बुआ, मैग्नीशियम होता है। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। ये अगर HCl के साथ रिएक्शन करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिख चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे Mg बच गया, यहाँ पे Cl बच गया, तो हम लोग जानते हैं कि Mg का 2 वैलेंसी होता है, तो वो Cl को दे देगा, तो Cl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे गैस बन के निकल जाएगा। और MgCl2 को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, के से क्या होता है बुआ? पोटेशियम होता है। हमेशा याद रखिएगा, के फॉर पोटेशियम। अब ये किसके साथ रिएक्शन किया? मान लीजिए कि H2SO4 के साथ रिएक्शन किया। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। अब ये जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन तो हट जाएगा, तो यहाँ पे SO4 बच गया, ये SO4 और ये K, तो ये मिलेगा तो K2SO4 बना लेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोटेशियम सल्फेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हुआ? पोटेशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर को रिलीज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ATC लिखेंगे लोग, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, तब तक हम इसे इरेज कर रहे हैं हुआ। हो गया होगा नोट। अब चलिए अब इरेज कर दिया जाए। अब कुछ और एग्जांपल इसमें देख लेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि HNO3 ये तो नाइट्रिक एसिड कहलाता है। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है, यह रिएक्शन क्या हर मेटल के साथ करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड जो होता है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि यह सभी मेटल के साथ कंबाइन नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन HNO3 होता है ना, अगर कोई पूछे कि नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो HNO3 होता है। तो HNO3 के अंदर जो इसका केमिकली बॉन्डेड जो होता है, रासायनिक बंधन जो होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि हर एक मेटल के साथ यह ब्रेक डाउन टूटता नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 मेटल के बारे में हम लोग को पढ़ना है जिसके साथ ये रिएक्शन करता है और टूटकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क देकर इस एग्जांपल को लिखिएगा आप लोग कि मैग्नीशियम के साथ यह ब्रेक डाउन होता है, तो Mg किसके साथ? HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये Mg H को डिस्प्लेस करेगा और ये MgNO3 का होल ट्वाइस बना देगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज करेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीशियम। NO3 से क्या होता है? नाइट्रेट कहलाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और एक और होता है मैग्नीज, जिसे हम Mn के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जो 25 पे आता है। यह जो है, यह भी HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। HNO3 को हम लोग वो क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और Mn को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीज कहेंगे। याद रखिएगा हमेशा, ये जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन निकल आएगा, तो ये H2 गैस बन गया यहाँ पे, और ये Mn और NO3 जो मिलेगा, यह Mn मान मैग्नीज NO3 का होल ट्वाइस बना देगा। इसे हम लोग कहेंगे क्या हुआ? मैग्नीज नाइट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नीज नाइट्रेट कहेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों को इसके पहले वाले जो रिएक्शन हम बताए थे कि मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा फिर वो डिस्प्लेस? क्योंकि हाइड्रोजन से अगर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, मोर रिएक्टिव रहेगा, हाँ, तब ना डिस्प्लेस करेगा। अगर मोर रिएक्टिव होगा ही नहीं तो कहां से डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। तो फिर आपको कहां से मालूम चलेगा कि यह मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव है? तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज से होगा पता।
लेकिन ये याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग, तो इसलिए हम इसको लिखा दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम लिखा हुआ है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ऐसे ही हम सारे मेटल्स, हम सभी मेटल्स का तो नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स है वो लिखा दिए हैं। इसका मतलब जो ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो उसके नीचे कुछ कम रिएक्टिव, फिर उसके नीचे कुछ कम रिएक्टिव, फिर उसके नीचे कुछ कम रिएक्टिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन मेनली हमारा एक सीमा होता है, लिमिट होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट है वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे वो हार्मफुल नहीं होते हैं। आगे समझ में आप लोगों को? इसका मतलब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं वो ऊपर की ओर जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ऊपर की ओर जब जाएंगे तो ये क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। यह क्या होगा, हुआ मोस्ट रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर वही नीचे की ओर आते हैं हम तो ये नीचे की ओर क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पे चेयर पे बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं, अगर हमारे भैया आते हैं तो हम उस कुर्सी पर से उठ जाते हैं कि नहीं, हम उस चेयर पर से हट जाते हैं और वो आसन हम अपने भैया को दे देते हैं। या हमसे जो एल्डर आते हैं, ओल्डर जो हमसे आते हैं, तो उनको देखकर हम उनके रिस्पेक्ट में उस कुर्सी से हट जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तुतुल होते हैं जो अगर कोई गार्जियन आ जाते हैं फिर भी उस चेयर से नहीं उठता है, तो उसका उपाय होता है क्या, एक हाथ मार के खींच के भगाया जाता है, यहाँ से हटो, तो वहां से हट जाता है। वैसे ही सेम टू सेम कि ऊपर वाला जब एलिमेंट आएगा तो नीचे वाला अपने आप हट जाएगा। जैसे हम आप लोगों को रिएक्शन में बताए हुए थे कि सोडियम जो है यह HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो ये सोडियम जब आएगा तो हाइड्रोजन हट जाएगा और ये सोडियम H के साथ H के जगह पे लग जाएगा, तो Na यहाँ पे हो जाएगा, तो ये Na हो गया और Cl हो गया, और हाइड्रोजन जब हटा तो यहाँ पे गैस बन के आ गया। तो यहाँ पे क्यों हटा फिर, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। हाइड्रोजन जो है सोडियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम जब आया तो हाइड्रोजन हट गया। समझे? तो इसी को डिस्प्लेस कहा जाता है, विस्थापन हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, हटा दिया जाता है। समझे आप लोग? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये हाइड्रोजन के ऊपर जो है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे क्या है, सोडियम है। तो अगर पोटेशियम और सोडियम जो एक साथ रहेंगे तो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव ना पोटेशियम है। इसका मतलब सोडियम जो Na है इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, क्योंकि सोडियम को ऊपर आता है, एक नंबर स्थान पे आता है। तो इसका मतलब अगर सोडियम किसी सब्सटेंस में रहेगा, उस सब्सटेंस में पोटेशियम को डाल दिया जाए तो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा कि जाइए आप, हम यहाँ पे आ गए, आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो जो जितना ही ऊपर रहेगा वो उतना ही शक्तिशाली कहलाएगा, और जो जितना ही नीचे रहेगा वो उतना ही दुर्बल व्यक्ति कहलाएंगे। तो जहां पे शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए वहां पे वीक पर्सन की इज्जत होगी, वो रहेगा नहीं, हटा दिया जाएगा उसे। इतना समझ में आएगा वो आप लोगों को? तो इस तरह से इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेनली हम लोग इससे आधारित कुछ और रिएक्शन से स्टडी करेंगे, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें हम लिखे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेनली हम लोगों को धातु एवं लवणीय विलयन के बीच अभिक्रिया, ये हिंदी हो गया, इसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे लिखे ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका हिंदी होता है एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। ये हिंदी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा।
ठीक है, इसका सामान्य सूत्र देखते हैं। तो M1 और M2X ये जब रिएक्शन करेगा तो M1 जो है M2 को हटा देगा और X के साथ आ जाएगा, तो M1 X हो जाएगा और यह M2 हो जाएगा। इसका मतलब M1 जो है मोर रिएक्टिव मेटल है और M2 जो है लेस रिएक्टिव है और X जो है वो सॉल्ट का एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से हम बात करते हैं M1 M2 को हटाएगा कब, जब M2 लेस रहेगा और M1 मोर रहेगा, तब ने M1 आएगा M2 के पास, तो M2 हट जाएगा और X के साथ M1 आ जाएगा। सेम वैसे एग्जांपल देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक M1 बताइए आप लोग, जैसे यहाँ पे सोडियम Na हो गया, एक यहाँ पे सॉल्ट हम लोग बताएंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा कोई भी सॉल्ट, जैसे CaSO4, Na से क्या हुआ सोडियम होगा और उसके बाद CaSO4 से क्या होगा कैल्शियम सल्फेट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक मेटल तो सोडियम हो गया और एक मेटल कैल्शियम हो गया। अब बात करते हैं सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि कैल्शियम है, तो सोडियम ना ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम कम रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करेगा, इसके साथ आएगा, तो कैल्शियम के कम पावर है, सोडियम के पास ज्यादा पावर है, तो ज्यादा पावर वाला आएगा, तो कम पावर जो होगा ये वाला पावर Ca यह अलग हट जाएगा, Ca क्या हो जाएगा अलग हट जाएगा। अब ये Na बच गया, जब Na आएगा तो किसके साथ मिलेगा SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा Na2SO4। Na2SO4 को हम लोग क्या कहेंगे सोडियम सल्फेट कहेंगे। आया कुछ समझ में आप लोगों को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है K और यहाँ पे आ गया NaNO3। अब K से क्या होता है हुआ पोटेशियम होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और NaNO3 से क्या होता है सोडियम नाइट्रेट होता है, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन कराएंगे, तो एक मेटल हो गया पोटेशियम और एक मेटल हो गया सोडियम। तो यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि पोटेशियम जब सोडियम नाइट्रेट के घर में आएगा तो पोटेशियम भी मेटल सोडियम भी मेटल, तो एक म्यान में दो तलवार कभी रह सकती है? नहीं रह सकती है। सेम वैसे ही एक सॉल्यूशन में दो मेटल्स नहीं रह सकते हैं। तो पोटेशियम जब सोडियम नाइट्रेट के अंदर आएगा तो ये पोटेशियम कहेगा सोडियम से कि सोडियम भाई हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है, तू हमसे कम रिएक्टिव है, तो तू यहां से निकल जाओ, हम तुमको निकाल दे रहे हैं। तो पोटेशियम जब आएगा इसमें तो सोडियम भगवान को हटा देगा, कहेगा कि हे देवों के देव सोडियम देव आप यहां से हटिए, आपके जगह पे हम विराजमान हो जाएं। तो सोडियम जी अपने वाइफ को छोड़कर यहाँ से घसक जाएंगे और सोडियम की वाइफ किनके साथ आ जाएंगी पोटेशियम के साथ आ जाएंगी। आगे समझ में? तो ये हो जाएंगी किनकी वाइफ और पोटेशियम की वाइफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, समझे आप? और उसके बाद यहाँ पे सोडियम तो अकेले बच गया बेचारा, तो सोडियम आ जाएगा इधर, ये बन गया एक रिएक्शन। आ गया समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो शायद नहीं होगा। आइए इसको इरेज करके हम लोग एक दो और देखते हैं रिएक्शन। इसको इरेज कर देना, चलिए इरेज कर दें। अब इसका एक दो रिएक्शन और देखते हैं, फिर पता चलता है हम लोगों का। जैसे एक और एग्जांपल लिए हम यहाँ पे लिथियम और यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी कहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। Li से क्या होता है बुआ लिथियम होता है और इससे क्या होगा एल्यूमिनियम
सल्फेट होगा। इतना समझ में तो आया होगा आप लोगों को। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो फिर वही खींचा गया। यहाँ पे लिथियम जो है वो यह एल्यूमिनियम के साथ तो मिल नहीं सकता, एल्यूमिनियम को हटा ही देगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट के घर में लिथियम भाई आ गए। तो लिथियम जी जब यहाँ पे आए, आप लोग देखते होंगे पहले के जमाना जो था उसमें एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था, तो उस राजा की जो रानी जो थी वो इनकी वाइफ हो जाती थी। सेम वही मानिए ना यहाँ पे कि यह एक राजपाट हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है एक राजपाट हो गया। अब इस राजपाट में आइए हम इसको यहाँ पे समझाते हैं। एक राजा लिथियम हो गए और एक राजा जो हो गए एल्यूमिनियम सल्फेट हो गए। ठीक है, अब ये एक राजपाट हो गया। इसमें का राजा कौन हुए? एल्यूमिनियम राजा हो गए। एक राजा हुए लिथियम। अब लिथियम और एल्यूमिनियम के बीच में घोर युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ। इन्होंने अंत में सुदर्शन चक्र को चला दिया। जब सुदर्शन चक्र लिथियम साहब ने, लिथियम राजा ने एल्यूमिनियम पे चलाया तो एल्यूमिनियम के पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं था कि लिथियम के सुदर्शन चक्र को फेल कर सके। तो इस कारण से लिथियम जो है एल्यूमिनियम को हरा दिए। जब एल्यूमिनियम हार गए तो यह अपना राजपाट लिथियम को दे दिए और इनके राजपाट में जो इनकी महारानियां जो थी, ये महारानी लिथियम से शादी कर ली। अब ये लिथियम किनके साथ रहेगा? इन महारानियों के साथ रहेगा, SO4 का होल थ्राइस के साथ रहेगा। तो ये Li और SO4 का होल थ्राइस एक साथ हो जाएंगे। और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये तो हार गए, और ये हार गए तो अपना अलग कहीं जंगल में जाके मग्न हो जाएंगे, जप तप करेंगे। समझ में आ गया हुआ इतना? तो सेम वही कहानी इस पे भी लागू होता है कि लिथियम राजा सुदर्शन चक्र को चलाए, एल्यूमिनियम को हरा दिए, एल्यूमिनियम हार गया, अपना राजपाट लिथियम को सौंप दिया और राजपाट के साथ अपने वाइफ को भी लिथियम को सौंप दिया। अब लिथियम तो खुश हो गए कि एक तो हमारी वाइफ वाला ही है, एक दो गौरी वाइफ मिल गई। चलिए तो यहाँ पे तो लिथियम और सल्फेट एक साथ हो जाएंगे तो Li2SO4 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे लिथियम सल्फेट। और उसके बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम बच जाएगा, वो एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाएगा। इक्वेशन को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाए हुए थे हम। तो जितना भी इक्वेशंस यहाँ पे हम बना रहे हैं, आप लोग अलजेब्रिक मेथड द्वारा सभी इक्वेशंस को बैलेंस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, समझे? तो इस तरह से ये हो गया। और एल्यूमिनियम तो ये आ गए अकेले अपने बेचारे। एक और रिएक्शन देखते हैं, बैरियम, जिसे Ba के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब इसका हम लोग लिख सकते हैं क्या? बैरियम। और बैरियम जानते हैं आप लोग क्या होता है? मेटल होता है। एक और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या हुआ? टीन। एसएन फॉर्मूला होता है ना उसका। आइए तो यहाँ पे एसएन या एसएन हटाइए, आयरन को ही ले लेते हैं। Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो Fe2SO4 का होल थ्राइस को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आयरन सल्फेट का देंगे। या अगर सिंपल में बनाना चाहते हैं तो FeSO4 सिंपल वाला आयरन सल्फेट ले लेते हैं। अब देखिए फिर वही कहानी आ गई कि एक राजा आए और एक दूसरे राज्य पे अटैक किए। वैसे ही एक राजा है यहाँ पे Ba बैरियम, और एक राजपाट यहाँ पे है क्या? आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट में आयरन इसमें के राजा हो गए और जो सल्फेट जो हो गई ये उनकी वाइफ हो गई, महारानी हो गई। तो यहाँ पे बैरियम जो है ये भी तो रजेना है। अब इन्होंने आयरन के राजपाट पे, आयरन के राज्य पे अपना दावा यहाँ पे लगा दे कि ये राजपाट हमारा है। इन दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। तो बैरियम ने अपना लास्ट में शंकर जी का शस्त्र इस आयरन पे छोड़ दिया। अब ये आयरन हुआ क्या? इसके पास कोई शस्त्र नहीं था कि शंकर जी का शूलपाणी को ये हरा सके।
तो बैरियम द्वारा जो आघात शस्त्र इस पे यूज हुआ है आयरन पे, तो आयरन इसके द्वारा, उस शस्त्र के द्वारा यहाँ से अपने राजपाट के द्वारा हार गया और वो अपने राजपाट को छोड़कर बाहर चला जाएगा। अब इस आयरन की जो धर्म पत्नी है, जो रानी है, वह अब किनकी रानी बन जाएगी? बैरियम की रानी। तो इसका मतलब बैरियम और सल्फेट ये एक साथ हो जाएंगे, तो ये BaSO4 हो जाएगा। इसे हम लोग कहा देंगे वो हुआ बैरियम सल्फेट, ये हो जाएगा। और लास्टली यहाँ पे आयरन बच गया, तो आयरन अपने राजपाट को छोड़कर किसी जंगल में आकर अपना तप मंत्र के द्वारा अब भगवान को खुश करने में लग जाएंगे। तो इतना रिएक्शन आप लोग समझ के हुआ, ETC कर दीजिए। इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस को आप लोग बना सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो उतना रिएक्शन तो हम लोग जाने। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाता है। क्या आप बताइए कि सिल्वर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो स्टेटमेंट में रहेगा, व्हाट हैपेंस सिल्वर रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट। पूछेगा क्या होता है जब सिल्वर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है यहाँ पे कि क्या सिल्वर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। यह कौन दिमाग यूज कर सकता है? जो रिएक्टिविटी सीरीज याद किया हो वही कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, सिल्वर का सिंबल Ag होता है और सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। अब क्या ये रिएक्शन होगा? तो फिर वही कहानी आ गया। अब यहाँ पे कहानी में आया, एक मिनट होगा, तो हम आप लोग बता रहे थे कि रिएक्टिविटी सीरीज जिसको याद होगा वही इस सॉल्यूशन को, इस रिएक्शन को बना पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या Ag जो है सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे सिल्वर भी क्या है? मेटल है, और सोडियम भी क्या है? मेटल है। तो रिएक्शन वही करेगा जो मोर रिएक्टिव होगा और लेस रिएक्टिव के पास जाएगा, ये ना कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव के पास जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिल्वर की बात करते हैं और सोडियम की बात करते हैं। तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है किससे? सोडियम से। इसलिए सिल्वर जब सोडियम सल्फेट के साथ आएगा तो सोडियम को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे? सोडियम से। इस कारण से उसके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, so it can't react with sodium nitrate. Are you understand? तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिल्वर सोडियम से कम रिएक्टिव है, इस कारण से सिल्वर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, अतः यह अभिक्रिया संभव नहीं है, यह रिएक्शन संभव नहीं है। आगे समझ में आप लोगों को? अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है? जब मेटल Cl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है। तो रिएक्शन नंबर 5 के बारे में हम स्टडी करेंगे। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड क्लोरीन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्लोरीन और धातु के बीच अभिक्रिया। अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, क्या हुआ? व्हेन metal reacts with chlorine। अब यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो सिंगल तो आता नहीं है, वो हुआ जब भी आएगा तो Cl2 के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे होगा 2 फॉर्म्स, तो बनाता है 2 फॉर्म्स। व्हाट? मेटल क्लोराइड। इसका हिंदी होगा जब धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तब धातु क्लोराइड का निर्माण करता है। अब इसका जनरल फार्मूला हम लोग जानेंगे। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो मेटल अगर रिएक्शन किया Cl2 के साथ तो ये बना देगा मेटल क्लोराइड बनाएगा। यह क्या बना देगा? हुआ मेटल क्लोराइड बना देगा। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक बॉक्स में, डब्बा में बंद कर देंगे,
बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शंस। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, सोडियम एक मेटल है, तो इसे हम लोग लिख देंगे क्या, सोडियम। जब सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl2 के साथ, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, Cl के ऊपर 1 निगेटिव, दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ बन जाएगा ये NaCl, और NaCl को हम लोग जानते हैं, NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। तो खासकर यहाँ पे सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा। एक और रिएक्शन देखते हैं Mg को हम लोग क्या कहते हैं, हुआ मैग्नीशियम कहते हैं। इस मैग्नीशियम के साथ अगर Cl2 क्लोरीन का रिएक्शन हम करते हैं तो ये बन जाएगा MgCl2, और MgCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं जैसे के से हम क्या कहेंगे, पोटेशियम कहते हैं। के को हम क्या कहते हैं, हुआ पोटेशियम कहते हैं। अगर यह Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ तो ये बन जाएगा KCl, और KCl को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। समझ में आ गया। एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, लिथियम को लिथियम ही ना कहेंगे, Li सिंबल होता है। अब लिथियम अगर Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो NiCl बना दिया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वो लिथियम क्लोराइड कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखे क्या, यहाँ पे ETC बना दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जब भी कोई मेटल Cl के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। इतना समझ में आया वो आप लोगों को। तो ये हुआ 5 रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। हो गया होगा नोट आप लोग से। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे कि जब एक मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बना सकता है वो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हम पहले ही बताए हैं कि मेटल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लूज करता है। इलेक्ट्रॉन का हमेशा लूज करता है। जब इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा तो इसका मतलब कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे आयन आना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है और गेन भी करता है। तो जब वो मेटल के साथ आएगा तो मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देता है। जब इलेक्ट्रॉन को देगा तभी ना पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा भी, इलेक्ट्रॉन को लेगा भी, वो सिचुएशन के आधार पे आता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ आ रहा है तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब मेटल को एक ऐसे एलिमेंट, ऐसे वस्तु की आवश्यकता है जो उसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ले ले, गेन करे। तो वो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे हाइड्राइड के फॉर्म में आके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो तू दे दे हम ले लेता नहीं। आगे समझ में। तब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे मेटल जो होगा, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड हाइड्रोजन, तो इसका हिंदी होगा हाइड्रोजन और धातु के बीच अभिक्रिया। तो उसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड। इसका हिंदी होगा जब हाइड्रोजन धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब धातु हाइड्राइड का निर्माण करता है। अब उसके जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। सामान्य सूत्र जो होता है मेटल प्लस H2, एरो का साइन देंगे, और जब भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। एग्जांपल यहाँ पे सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम का तो सोडियम ही होगा और हाइड्रोजन हाइड्राइड बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड NaH। वैसे यहाँ पे Mg जो है, Mg से हम लोग जानते हैं Mg का क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, के से आप लोग जानते हैं हुआ, के से क्या होता है, पोटेशियम होता है। और यह जो होगा H2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो KH बन जाएगा। अब KH से
ख मत समझिएगा आप लोग। KH का मतलब होगा पोटेशियम हाइड्राइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या होगा, पोटेशियम हाइड्राइड, ये हो जाएगा। आ गया समझ में, ETC। इस तरह से हम लोगों ने 6 रिएक्शन इसमें स्टडी किए हैं। अब फिर अगला रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से बाबू हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस और हम बताएंगे, फिर हम लोग फिजिकल मेथड पे आएंगे। यह जो चैप्टर है कुछ लंबा चैप्टर है, इसमें अप्रोक्स 11 या 12 वीडियोस के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। अब मेनली बात रहा कि जो आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो उस समय NSI मोतिहारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो लाइक का बटन जो दिया है उसको दबा दीजिए कि हम लोगों के अंदर जो उत्सुकता होती है और हम लोग उत्सुक हो जाएं कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज, इससे भी अच्छा रिकॉर्डिंग हो और इससे भी अच्छे उस वीडियो में हम लोग समझाएं और आप लोगों को उसके माध्यम से कुछ नॉलेज दें। तो आप लोग के छोटे भाई बहन भी होंगे, उनसे भी आप लोग बोल दीजिएगा कि NSI मोतिहारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे बैठे फ्री में पढ़ाई कीजिए। वो या तो 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास का तैयारी करते हो, 9th क्लास से लेके IIT, JEE मेंस, AI, EEE, नीट, एडवांस, मेडिकल, कुछ भी का तैयारी करते हो जिसमें केमिस्ट्री पूछा जाता हो, फिजिक्स पूछा जाता हो, बायोलॉजी पूछा जाता हो, उनसे बोलिएगा कि NSI मोतिहारी यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए और लाइक उसको कीजिए। लाइक करना नहीं भूलिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।